अस्सलाम वालेकुम। हे फैमिली, आज हम बना रहे हैं 3 माले वाला केक और इसके लिए जो मैंने केक टिन यूज़ किया है ना 7.5 इंच, 5 इंच और ये 3 इंच का, इसे हम 3 टायर में बना रहे हैं। और इसका बैटर बनाने के लिए ना मैंने पूरा 1 दर्जन अंडा यूज़ किया है और ये बैटर की ना मैंने जर्दी और सफ़ेदी अलग की। जर्दी में सब मैंने सारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स सब कुछ मिक्स कर दिया। उसके बाद ना मैं इसकी सफ़ेदी को मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। आप देख रहे हो ना, ऐसा हो जाना चाहिए, तब तक आपको बीट करना है। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ना इस बैटर के अंदर इसे मिक्स किया है। इससे ना हमारा जो बैटर है ना, स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एक बार ट्राई करके देखना अलग-अलग। एक्चुअली 1 दर्जन अंडा था, ज़्यादा था, इसके हिसाब से मैंने किया। आप कम अंडे का भी बना सकते हो। जैसे आप 2 अंडे या फिर 4-6 अंडे से भी केक बना रहे हो ना, तो आप उसमें भी ये मतलब यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमारा केक ना अच्छा बनता है, इसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब ज़्यादा अंडा होता है तो। नहीं तो कम अंडे में तो मैं ऐवे ही बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें इसे फटाफट से मिक्स करना है दोनों को। मिक्स करने के बाद ये स्पैचुला से सब जगह इकट्ठा कर लो ताकि कोई चीज़ बाकी ना रह जाए, उससे अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद लास्ट में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। अब मैं सब कुछ मेजरिंग बताते जा रही हूँ, एकदम ध्यान से देखना आप लोग। और ये है विनेगर लास्ट में। विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट है, विनेगर से आपके स्पॉन्ज का टेस्ट ख़राब नहीं होता है, आप ट्राई करके देखना। एकदम हौदा भर नहीं डालना है, हिसाब से डालना है, जितनी मेजरिंग मैं बता रही हूँ ना उसके ही हिसाब से, तो आपका स्पॉन्ज ख़राब नहीं होगा। ओके। और ये मैंने लिया है तीनों टीन, जो मैंने आप लोगों को बताया, 7.5 इंच, 5 इंच और ये है 3 इंच का। और सारे बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया अच्छे से। एक्चुअली ना मुझे ना सब कुछ बराबर में करना था, लेकिन जो ये छोटा वाला है ना, मैंने इसमें आधे से ज़्यादा कर दिया, उसमें भी ज़्यादा हो गया और ये बड़े वाले में ना कम हो गया। तो मैं उसमें से इसमें कर रही हूँ और छोटे वाले से तो मैंने निकाला ही नहीं, ये काफ़ी ऊपर तक आ गया था, हाइटेड बन गया था। और ये ना 5 इंच का केक टिन है मेरा, जिसकी हाइट है ना वो 5 इंच है और इसको ना मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट तक बेक किया था। ये जो छुटकू है ना, ये तो भाई मेरे ख्याल से ये 20 मिनट में बेक हो गया था, लेकिन ये दोनों को ना टाइम लगा था क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में था ना, तो टाइम लगता है। और मैंने अवन में बेक किया है, आप चाहो तो पतीले में भी बेक कर सकते हो, एक-एक करके। आप दूसरा बैटर टीन में ही रख के उसे ढक के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होता है। आप बेक करोगे ना, बहुत ही फ्लफ़ी अच्छा स्पंज बेक होता है। और बारी आती है कार्डबोर्ड की, सॉरी इस बेस की, जिसके ऊपर हम केक रखने वाले हैं। और ये पूरा 12 इंच का केक बोर्ड मैंने लिया है। और मैं आपको बता दूँ तो ये जो है ना, मतलब पिलर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा माला केक 3 माले का है, तो वो केक गिर जाएगा, एक दूसरे का वेट नहीं सँभाल पाएगा। इसके लिए हम डावेल्स का यूज़ करते हैं। और ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने पूरा 5 पाउंड का केक बनाया था, तो करीब 2.5 किलो से ऊपर था ये केक। और इसके लिए ना मैंने जो क्रीम यूज़ की ना, वो पूरी 950 ग्राम यूज़ की थी। मतलब पूरा 1 किलो क्रीम आप ले लो अगर आपको एक्स्ट्रा डेकोरेशन करना है। वैसे तो मैंने 950 ग्राम क्रीम ली थी। और इसको मैंने अच्छे से व्हिप किया। स्ट्रॉबेरी एसेंस मैंने ऐड किया इसके फ्लेवर के लिए, क्योंकि ये केक जो था ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही बनाना था मुझे। तो बारी आती है भाई इसके क्रम कोटिंग की, तो मैंने कार्डबोर्ड पे ही एक्चुअली मैंने डावेल निकाल दी, क्योंकि डावेल के साथ ना मुझे क्रम कोटिंग और फाइनल आइसिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होते हैं, उस मुझे जमता नहीं है। इसके लिए मैंने वैसे कभी बनाया नहीं, तो अलग ही अलग मुझे सही पड़ता है। और ये देखो स्ट्रॉबेरी क्रश, कोई भी फ्लेवर का अगर आप केक बना रहे हो ना, तो क्रश को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि उसकी ही वजह से ना केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे मैं स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ, तो मैं स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें यूज़ कर रही हूँ। और सोकिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पतीली जो देख रहे हो, जो सोकिंग की मैंने ली है, आधी पतीली से ज़्यादा था उसके अंदर। और यकीन मानो जब मैं लास्ट वाला बनाने लगी ना, तो उसमें ख़त्म हो गया। मैंने वापस से थोड़ा आधा गिलास तक मतलब वापस से शक्कर और पानी और उसमें स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने डाला, ताकि स्पॉन्ज के अंदर भी थोड़ा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए। तो एक के बाद एक ना मैं सब कुछ एक क्रम कोट करके रख दूँगी। पहले मैंने बड़ा वाला किया, अभी ये 5 इंच में जो मैंने बनाया है स्पॉन्ज, अब मैं इसको क्रम कोट कर रही हूँ। दोपहर हो गई थी और मेरी विंडो है ना, बहुत तेज़ धूप आती है, सनलाइट ना ऐसा लगता है एकदम सामने ही हो। एक के बाद एक मैंने इसे तीनों को क्रम कोट कर लिया, रात हो गई थी। और ये देखो उसके बाद क्रम कोट के बाद मैं इसे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना वाइट क्रीम से प्लस्टर करना था, लेकिन क्या है ना कि मैंने आधे से ज़्यादा क्रीम में ना मैंने पिंक वो जो मिलाया था ना एसेंस, मिला दिया था। फ्लेवर डालने की वजह से अब वो एक्स्ट्रा क्रीम बच गई, तो मैंने वाइट क्रीम में उसको मिला दिया, तो ये लाइट पिंक हो गया। वैसे ये भी अच्छा लग रहा था,
नहीं तो मुझे ना ऐसे ही बनाना था कि अंदर पिंक और ऊपर वाइट, पर थोड़ा अक्सर गड़बड़ हो जाती है, तो वही मेरी मिस्टेक से ये हो गया। और ये देखो, अब मैं आपको इसको ना फाइनल प्लास्टर करके बता रही हूँ। और अच्छा मैं आपको बताऊँ, आप ना पैपिंग बैग का ही यूज़ करना। इससे क्या होता है ना कि क्रीम एकदम बराबर में लगती है, ना कम ना ज़्यादा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बहुत ही ज़बरदस्त अप्लाई हो जाती है इसके ऊपर से। और हम जो डायरेक्ट स्पैचुला से क्रीम ला ला के ले लेके इस पे थोपते हैं ना और उसको फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा वो बराबर का नहीं आ पाता है जो लेवल है ना हमारे केक पे। और रात हो गई है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और कुत्ते भौंकने लगे। मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कौन से टाइम वॉइस ओवर करूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो में ये बोल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना रात ही में टाइम मिलता है वॉइस ओवर का। तो मैं कब तक वेट करूँ कि कुत्ते ना भौंके। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब तक मैं मोबाइल देखते रहती हूँ ना, मतलब बच्चे नहीं सोए रहते तब तक ठीक रहता है, लेकिन जब जैसे मैं वॉइस ओवर करने का सोचती हूँ ना, तो ये मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बट हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे काम की तरफ। ये मैंने लिया है फ्लेक्सिबल स्क्रैपर है ये, इससे बहुत ही अच्छा स्मूथ हमारा जो फिनिशिंग होती है ना केक की, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर बाय करना, क्योंकि इसके बिना आपके केक की जो फिनिशिंग है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसको आप पानी में भिगाते जाओ और इसको फाइनल प्लास्टर करते जाओ। इतनी क्लीन मतलब दिखता है ना, इसके एजेस बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आपको एजेस नहीं भी बनाना है तब भी आप इसका ही यूज़ करना, क्योंकि इसके बिना तो भाई आपका केक की फिनिशिंग है ना, वो अधूरी ही रहेगी। एक के बाद एक हम सबको क्रम कोट करने के बाद हम दे रहे हैं फाइनल प्लास्टर, जिसकी वजह से हमारे केक का लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। और इसके नीचे मैंने जो केक बोर्ड रखा है ना, वो 5 इंच का है और ये भी 5 इंच का ही है। और इसी पे मैं इसको मतलब कर, और ये फ्लेक्सिबल स्क्रैपर है ना, ये आप ज़रूर लेना। मैं बोल रही हूँ फिर से आप लोगों को, क्योंकि इसके बिना एकदम अधूरा रहेगा, आपकी फिनिशिंग केक की नहीं आएगी। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा था, तो मैंने क्या किया ना, इसका एक ऊपर की परत निकाल दी ताकि दोनों केक के बराबर आ जाए। उसके बाद भी आप देखोगे ना कि ये ऊंचा ही था और मेरे पास केक बोर्ड भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, पुट्ठे को कट किया और तो उसी को मैंने कट करके लगा दिया। कट किया उसको, मतलब जो मैंने केक जो 3 इंच का है ना, तो उसके हिसाब से मैंने 4 इंच का इसको कट किया और उसके बाद इसी के ऊपर मतलब वो केक को रखा, क्रम कोट किया। मैं फाइनल आइसिंग भी उसी के ऊपर कर रही हूँ और केक के ऊपर भी मैं इसी को रखने वाली हूँ। और हम डावेल्स यूज़ करेंगे हमारे केक के ऊपर। ओके, बिना डावेल के हमारे केक टिकने वाला नहीं है। ये देखो, दिख रहा है ना एकदम ज़बरदस्त था। तो ये एकदम कंप्लीट हो गया है। और ये मैं डावेल लगा रही थी, तो जैसे मैं इस पर रखने लगी ना तो ये छूट गया। तो ये देखो, ये मैं 4 डावेल्स इस पर यूज़ कर रही हूँ। बीच में एक लगेगा तो उसको मिला के ना 5 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ना, इस पर ही ज़्यादा वेट पड़ेगा। तो हमें एकदम अच्छे से स्टेबल हमारा केक रखना है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा केक दूर जाना है, थोड़ा दूर जाने वाला है केक, तो हमारा केक जब स्टेबल रहेगा तभी जा पाएगा, वरना ये घर ही में गिर जाएगा। वहाँ जाने की तो बात ही छोड़ो। इसलिए कभी भी आप अगर कितना भी टेयर का केक बना रहे हो तो डावेल्स ज़रूर यूज़ करना। और यही स्टिक यूज़ करना, ये थोड़ी मजबूत होती है, इससे बड़ी वाली भी आती है, उसको भी मैं यूज़ करूँगी। अगर बहुत बड़ा केक कभी मेरा ऑर्डर आया ना मुझे, तो मैं उसको यूज़ करूँगी, तो मैं आप लोगों को ना ज़रूर दिखाऊँगी। देखो, मैंने जो 7.5 इंच के केक टीन में जो केक बेक किया था उसमें लगाया मैंने बड़े वाले में, और 4 डावेल लगाई है और बीच का मिला के 5 हो गई। तो फिलहाल मैंने उसमें 4 लगाई और इसके अंदर ना मैं 3 डावेल यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई और थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो मैंने क्या किया पता है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली। यहाँ से निकाल के ना मैंने दूसरी तरफ लगाया है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। देखो, ये यहाँ से निकाला है इसको, और इसके बाजू वाले में ना मैंने इसे, ये देखो, यहाँ लगाया है। एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसके लिए मैंने दिखा दिया। उसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है, तीनों के तीनों हो गया। और डावेल मैंने सिर्फ ये 2 में लगाई है, तीसरे में नहीं लगाई, क्योंकि ये एकदम ऊपर वाले में रहेगा। जो हम बीच की डावेल लगाएंगे ना, वो ये आखिरी केक तक आना चाहिए हमारा। ये देखो, इसको मैंने ना जलाया था, जला के ना ऐसे अच्छे से बिठा दिया था ताकि वो ना निकल ना जाए, अच्छे से स्टिक रहेगा तो हमारा केक भी स्टिक रहेगा। और ये लकड़ी की डावेल है, इसको मैं ना बीच सेंटर में लगा रही हूँ। एक्चुअली मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है डावेल वाले केक का। कई टेयर का केक, एक्चुअली ना ये 3 टेयर का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसके लिए इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो इसके लिए ना मैं वो बीच की डावेल इसको डाल रही हूँ ताकि वो वहाँ तक इसकी मतलब चला जाए, तो मुझे समझ में आ जाएगा भाई कि हाँ, यहाँ तक ना बीच के सुराख तक है। और मुझे ना उसको, जो ये डावेल मैं इसके अंदर अटैच करूँगी ना, तो एकदम इजीली वो ऊपर तक आ जाए। इसके लिए मैंने वो लकड़ी की भी डावेल यूज़ की।
तो ये अपनी आसानी के लिए है, अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, मुझसे नहीं होता, इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया है और मुझे ये बहुत ही ईज़ी भी लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं केक बनाऊँगी ना तो मैं इसी तरह का करने वाली हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। और नीचे का जो मैंने जलाया है ना उसकी वजह से क्या होगा कि ये डावेल है ना केक बोर्ड के साथ एकदम अच्छे से स्टेबल हो जाएगी और केक को ना हिलने नहीं देगी और ना ही हमें डर रहेगा कि हमारी डावेल निकल जाए। ओके, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप एकदम केक बोर्ड के साथ डावेल को अटैच करो ना तो वो नीचे से उसको जला देना। एक्चुअली मैं कोई वीडियो में आप लोगों को ना दिखा दूँगी कि मैंने कैसे किया था। लंबी वीडियो हो जाती इसके लिए मैंने दिखाया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ईज़ी है, लेकिन जब तक कोई चीज़ हम देखते नहीं है, समझते नहीं है तो हमें आती भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ना एक्सप्लेन कर दूँगी कि मैंने कैसे उसको मतलब गरम करके उसको बैठाया था। वैसे समझ तो गई होंगे आप। इतनी बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं होती है एक्चुअली, हर कोई स्मार्ट हो चुका है। तो ये देखो, अब मैं ये सेकंड वाली लेयर है ना इसके ऊपर की, अब मैं इसको लगाने वाली हूँ और मैं बहुत सँभाल के उठा रही थी क्योंकि इसमें जगह ही नहीं थी पकड़ने की। इसमें जगह थी ही नहीं यार। अब देखो इसमें भी मैं ये स्टिक डाल रही हूँ ताकि मुझे सेंटर का पता चल जाए कि सेंटर कहाँ है इस केक का, ताकि जब ये डावेल मैं इसके अंदर अटैच करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बताऊँ, ये देखो इसको मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सीधा कर रही हूँ। एक्चुअली नीचे जो मैंने जलाया है ना वो शायद इधर-उधर हो गया, इसकी वजह से सही बैठ नहीं रहा है। अब ये देखो, इसको मैंने इसके ऊपर रखा और बहुत ही आराम से रखना, नहीं तो तिरछा हो जाएगा आपका केक, तो वो भी सही नहीं है। सेंटर में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इतनी कोशिश की फिर भी थोड़ा-सा मेरा केक ना तिरछा नहीं हुआ था एक्चुअली, वो सेंटर ही गलत था। शायद मैंने जहाँ सेंटर था ना उससे हटकर मैंने शायद केक रख दिया, या फिर केक बोर्ड में फिर मैंने सेंटर ही शायद सही से नहीं लगाए, इसकी वजह से वो थोड़ा मतलब ठीक ही है। एकदम कोई गौर करेगा ना तब लगेगा कि थोड़ा आगे पीछे, नहीं तो आप लोग यहाँ से देखो ये बराबर ही दिख रहा है ना, मुझे तो बराबर दिख रहा है। अब बारी आती है छुटकू की, इसको मैंने लगाया। अब इसको भी मैं नीचे तक पूरा करूँगी कि मुझे सेंटर मिल जाए। अब इसको देखो, अभी समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने फिर से उठाया और इस स्टिक को ना मैंने इस डावेल के अंदर डाल दी है, क्योंकि डावेल जो है ना वो छोटी है, ये जो ऊपर का केक है ना उसके आधे तक भी नहीं पहुँच रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऊपर तक पहुँचाना है। और ये देखो इसलिए मैं ये स्टिक डाल दे रही हूँ ताकि ऊपर तक हमारा केक एकदम स्टेबल रहे, हिले नहीं, गिरे नहीं। दूर तक जाना है, दूर जाना था मेरा केक, इसके लिए मुझे डर भी था कि मुझे केक बहुत ही स्टेबल रखना है, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी। और इसको मैंने थोड़ा-सा तोड़ दिया क्योंकि वो दिखती है डावेल तो अच्छा नहीं लगता है। केक की फिनिशिंग ना ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में भी जो पिलर लगते हैं वो हमें दिखते नहीं है ना। तो ये देखो अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब मैं निकाल दी तो मैं सोच रही थी यार वो डावेल के अंदर ये स्टिक जाएगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही ईज़िली चली गई। और फिर उसके बाद मैंने इसे अंदर तक डाल दिया और उसके बाद क्रीम से कवर कर दिया ताकि हमारी डावेल कहीं से भी कुछ भी ना दिखे। आप देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त है। और ये केक बोर्ड की बात, तो जो दिख रहा है तो उसके ऊपर मैंने क्रीम से डिज़ाइन बना दिया। आप जैसे चाहे बना सकते हो। कितने लोग ना नीचे का केक जो मैंने लगाया ना तो उसके ऊपर डावेल लगा के फ़ौरन बाद ही ना केक बोर्ड भी ना क्रीम के साथ प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता है। मुझे यही तरीका अच्छा लगता है कि ऊपर का केक ख़त्म हुआ तो फ़ौरन इसे निकाल दिया और फिर दूसरा केक कट करना शुरू कर दिया, नहीं तो वो पूरा क्रीम भी उसके ऊपर से निकालना पड़ता है, तो वो डबल मेहनत लग जाती है। मुझे यही सही सही पड़ा। एक्चुअली मैंने जो बीच-बीच में डिज़ाइन लगाई ना, मुझे ऐसा लग रहा है अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब, कि मुझे ना बारीक वाला करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया मैंने। लेकिन इट्स ओके, आप इसका फाइनल लुक देखोगे ना तो आप बोलोगे कि क्या ज़बरदस्त ये केक है। और ये मैंने प्रिंट आउट निकाला था। प्रिंटेस एक ऐप आता है ना, उससे मैंने बहुत देखा, तो मुझे ये वाली जो डॉल है ना जो मैंने इस पे लगाई है, डॉल और बटरफ्लाई, यही मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये यूज़ की। एक्चुअली पता है इस दिन ना मैं गई थी घूमने और सुबह 6 बजे हम लोगों को निकलना था, तो ये केक को क्रम कोटिंग और फाइनल प्लास्टर मैंने रात में ही कर दिया। फिर सेकंड मॉर्निंग नहीं, सेकंड नाइट स्टार्ट हुई ना तब मैं आई वहाँ से। केक जाना था 9 बजे तक और मैं घूम कर आई। मैं सुबह 6 बजे से गई थी और मैं आई हूँ शाम में 7 बजे। तो आते साथ ही चेंज करने के बाद फ़ौरन बाद मैं वापस से इस केक को बनाने में लग गई। बहुत ही फटाफट, सब थके हुए थे, सब सो गए थे, लेकिन मैं बैठ के केक बना रही थी। 9 बजे तक मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया और इसे फिर मैंने मतलब
डिलीवर किया। आप मेरा हाथ देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो में देखना जब मैं इसको मतलब केक स्पॉन्ज बना रही हूँ, क्रम्ब कोट कर रही हूँ, वहाँ मेरा हाथ अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ मेरा हाथ बहुत काला दिख रहा है। क्योंकि मैं गई थी वाटर पार्क और वहाँ से आने के बाद हम लोग एकदम काले-काले हो गए थे। इतना अजीब दिख रहा था, वो छोड़ो, मेरा केक अच्छा दिख रहा है बस। और ये केक ना 1 साल की बच्ची का है जो बहुत ही प्यारी है, उसका नाम है एमन। उसी का हैप्पी बर्थडे है और उसके लिए मैंने ये केक बनाया। और ऐसी बहुत सी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखना, मुझे एप्रिशिएट करना, मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहूँ। और मेरा ये केक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।